वेलकम टू पेन पेपर एंड कोड। आज का हमारा लीड कोड प्रॉब्लम है 1456 मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉवेल्स इन अ सबस्ट्रिंग ऑफ अ गिवन लेंथ। ठीक है, ये लीड कोड का एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मेरे क्या क्या डिटेल्स दिए हुए हैं और हमें एक्चुअली में क्या आंसर रिटर्न करना है। ठीक है, अच्छा इट्स क्वाइट एविडेंट कि वॉवेल्स ही हमें बताना है। ठीक है, चलो तो एक स्ट्रिंग एस तुम्हारे पास दी हुई है। ठीक है, और तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, एक और चीज़ दिया हुआ है, एक के दिया हुआ है। के एक इंटीजर है, एस क्या है, एक स्ट्रिंग। तो तुम्हारे पास इस स्ट्रिंग में बताना है कि एक के लेंथ का अगर हम लोग सबस्ट्रिंग लेते हैं एस से, तो उसमें कितने नंबर ऑफ वॉवेल्स हैं। ऐसे सारे सबस्ट्रिंग्स को तुम्हें आइटरेट करके चेक करना है और फाइनली रिटर्न करना है कि एक के लेंथ के सबस्ट्रिंग में कितने सारे वॉवेल्स हैं तुम्हारे। ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। मान लो कि एग्जांपल में मेरा दिया हुआ है ABCIIDEF। ठीक है, ये तुम्हारा स्ट्रिंग एस दिया हुआ है। ठीक, और तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, के इक्वल टू है 3। मतलब हमको जो सबस्ट्रिंग लेना है, ठीक है, ये सबस्ट्रिंग का लेंथ क्या होना चाहिए, 3, राइट। अब एक चीज़ और ध्यान में रखना कि सबस्ट्रिंग में क्या होता है, सबस्ट्रिंग और का प्रॉपर्टी क्या है कि तुम्हारे सारे जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो कंटिग्यूअस होंगे, वो लगातार होंगे। ठीक है, सबसेट जैसा मत कर लेना कि ए यहाँ से ले लिए, आई यहाँ से ले लिए, डी यहाँ से लिए, नहीं, सारे कंटिग्यूअस होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। नेक्स्ट चलो, केक मैं सबस्ट्रिंग का लेंथ 3 होना चाहिए। तो ये पहला वाला जो है इसको देखते हैं। ये तीन में क्या एक भी वॉवेल है, एक आंसर के लिए रख लो तुम। वॉवेल है क्या एक भी, अच्छा ए है। ठीक है, ए का काउंट 1 था और कोई भी वॉवेल नहीं है, तो आंसर अभी 1 हो सकता है कि इतना है। फिर एक क्या हो सकता है, मान लो सबस्ट्रिंग का लेंथ 3, यहाँ से यहाँ शुरू कर लें। ठीक है, BCI, आई क्या है, एक वॉवेल है। ठीक है, और उसके अलावा और कोई वॉवेल नहीं है, तो आंसर अभी भी 1 रहा। ठीक है, एक क्या हो सकता था, मान लो कि सी से शुरू करके आई पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी तो वॉवेल नहीं है बट आई वॉवेल है और 2 बार आ रहा है ना, तो आंसर अपडेट हो सकता है कि 2 वॉवेल आ गए अभी मेरे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है, IID, यहाँ पे भी 2 वॉवेल आई हैं और एक डी है। ठीक है, उसके अलावा फिर क्या हो सकता है, मेरा आई से शुरू करके ई पे ख़त्म करें। ठीक, तो इस केस में मेरा क्या 2 वॉवेल है। ठीक है, एक डी है, तो अभी भी आंसर मैक्सिमम कितना है, 2 ही है। फिर DEF है, तो DEF में बस ये ई ही वॉवेल है, राइट। तो आंसर इसमें आ गया मेरा 1, बट अभी भी मैक्सिमम 1 2 ही है मेरा। तो आंसर फाइनली हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, तुम्हारा 2, राइट। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा और हमारा अप्रोच भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो आज का जो ये प्रॉब्लम है हमारा, ठीक है, इसको हम लोग क्या देते हैं, स्लाइडिंग विंडो। क्या कहते हैं, स्लाइडिंग विंडो। ऐसा क्यों, क्योंकि तुम देखोगे कि हम लोग किसी पर्टिकुलर पूरे स्ट्रिंग को नहीं देख रहे हैं, बट किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को देख रहे हैं, उसका सबस्ट्रिंग को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, विंडो। ठीक, और फिर क्या करते हैं हम लोग, विंडो में हम लोग हर बार विंडो को अपडेट करते हैं। जैसे पहला बार ये विंडो रहा था, दूसरा बार BCI वाला जो सबस्ट्रिंग है वो मेरा विंडो बन गया था, फिर ऐसे ही आगे मूव करता गया। तो ये क्या कर रहा है, आगे मूव कर रहा है। ठीक है, तो यानी स्लाइड कर रहा है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देना, इसमें स्लाइडिंग विंडो में जनरली क्या होता है कि हम लोग राइट से ऐड करते हैं, लेफ़्ट से रिमूव करते हैं। मतलब क्या, मतलब ये मान लो कि मेरे पास कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है XEO, ठीक है, आई करके, और मान लो मेरा के का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा 2। तो पहला स्ट्रिंग जो मेरा होगा विंडो के लिए, सब स्ट्रिंग जो होगा, मान लो कि XE है। ठीक है, ठीक, XE को चेक कर लेते हैं हम लोग, मान लो आंसर बना लेते हैं फिर से। E के वजह से मेरा आंसर क्या आ गया है, 1। ठीक, एक ही है। नेक्स्ट विंडो में क्या हुआ कि E और O आ गया। ठीक है, E और O आया, वहाँ पे मेरा आंसर, ये 2 वॉवेल्स थे, मेरा आंसर अपडेट हो गया 2। ठीक, लेकिन विंडो कैसे मूव किया वो देखो। विंडो में क्या हुआ कि करंट विंडो मान लो रहा होगा, तो उसमें हम लोग क्या किए कि ये वाला ओ ऐड किए, राइट। तो ऐसे विंडो हुआ और ये वाले एक्स को हमने इग्नोर कर दिया, तो मेरा विंडो ऐसे अपडेट हुआ। तो देख रहे हो विंडो कैसे अपडेट हुआ। एक और फिर से देख लो, ईओ के बाद मान लो ओ आई आया। ठीक है, ओ आई में फिर क्या हुआ कि करंट वाला जो मेरा विंडो था ये वाला, उसमें एक कैरेक्टर इधर से ऐड हो गया। ठीक है, और लास्ट कैरेक्टर को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया ना, रिमूव कर दिया। तो ऐसे ही स्लाइडिंग विंडो भी काम करता है। अगर ये मान लो तुम्हारा कोई अभी का पर्टिकुलर विंडो है, ठीक है, ठीक, तो इधर से क्या होगा कि कैरेक्टर्स एक ऐड होगा। प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कितना ऐड होगा नहीं होगा, बट जनरली एक ही रहता है। तो इधर से एक कैरेक्टर तुम्हारा ऐड हो जाएगा और इधर वाला लास्ट कैरेक्टर को हम लोग रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, इधर से ऐड करके इधर से रिमूव कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से विंडो मेरा स्लाइड कर जाता है, लेकिन 20 वाले जितने कैरेक्टर्स होंगे वो एज इट इज़ ही रहेंगे। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो एक बार स्लाइडिंग विंडो के अप्रोच से ही हम लोग समझते हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है,
मान लो कि तुम्हारा एक मान लो तुम्हारा यहाँ पे एक और दिया हुआ है AEIOU, ठीक है। क्या दिया हुआ है मेरा AEIOU। मान लो मेरा यहाँ पे K का वैल्यू तुम्हारा दे दे रहा है 3, ठीक। तो कैसे अप्रोच करोगे भाई? तो सबसे पहले क्या करो कि अपना विंडो को रेडी करो स्लाइड करवाने के पहले। K का लेंथ है 3, तो यहाँ से यहाँ पे लाते हैं अपना एक क्या करते हैं ना, एक एरे मेंटेन करते हैं कैरेक्टर्स का, सारे कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है। सारे कैरेक्टर्स के लिए मेंटेन करते हैं जिसका साइज़ होगा क्या 26, क्योंकि प्रॉब्लम में दिया हुआ है क्या कि सारे लोअर केस कैरेक्टर्स ही हैं, ठीक। मान लो कि ये 0, ये 1, ये 2 ऐसे करके ये A को डिनोट कर रहा होगा, ये B को डिनोट कर रहा होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। चलो AEI, ठीक है, ये तीनों के लिए अपडेट कर लेते हैं। A का मान लो रहा होगा कहीं पे यहाँ पे, फिर मान लो एक E के लिए रहा होगा, ठीक है, और एक तुम्हारा कहीं I के लिए रहा होगा, मान लो कि 1 कहीं पे, ठीक है। चलो ठीक है, अपडेट हो गया मेरा। और इन तीनों का फिर हम लोग देख लेंगे इसमें वावल्स कौन से हैं। ये तीनों के तीनों ही वावल्स है ना, इसलिए आंसर को अपडेट करके 3 कर लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे अपने करंट विंडो में 0 1 2 3 4, ठीक है। तो अपने करंट विंडो में हम लोग 3 को ऐड कर लेंगे, राइट। तो अब मेरा ये से हो गया, और O का कहीं पे रहा होगा तो उसको अपडेट कर लेंगे कि हाँ एक कैरेक्टर और आया है O बोल के, ठीक है। और A को रिमूव कर लेंगे, तो A का जो भी काउंट था उसको वो 1 से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये कैरेक्टर चला गया मेरा 0, ठीक है। ये हो गया। फिर क्या करेंगे कि अपने इस कैरेक्टर का जो भी एरे था मेरा जिसमें काउंट स्टोर कर रहे हैं, इसमें जाके देखेंगे कि करंट वावल का काउंट क्या है मेरा। तो एक मेरा रहा होगा E के कारण से, ठीक है, एक मेरा रहा होगा I के कारण से, और एक रहा होगा मेरा O के कारण से। तो आंसर अभी भी 3 एज इट इज़ ही रहेगा। फिर से मेरा मान लो जो मेरा ये विंडो था इसको फिर से स्लाइड करेंगे, फिर से U ऐड करेंगे, तो कहीं पे मान लो कि U के लिए हम लोग एक ऐड कर लिए 1, ठीक है, और E के लिए रिमूव कर लेंगे, तो E के लिए इसको क्या कर लेंगे 0, ठीक। फिर से देखेंगे वॉवेल्स का काउंट, तो फिर से मेरा आंसर क्या रहेगा एज इट इज़ 3 ही रह जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर मेरा 3 हम लोग क्या करेंगे रिटर्न करवा देंगे, ठीक। आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। ये क्लियर हो गया कि हम लोग को स्लाइडिंग विंडो का यूज़ करना है, ठीक है। और स्लाइडिंग विंडो कैसे यूज़ करते हैं ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से क्वेश्चन को आंसर जो भी आएगा तुम्हारा उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करो कि क्या तुम कोड को एक्चुअली सही से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जस्ट इन केस नहीं हो पा रहा है तुमसे, तो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में मेरे साथ मूव करो, वहाँ पे देखो कि हम लोग एक्चुअल कोड कैसे लिखते हैं, ठीक है। बट एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करना। तो चलो फिर नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं जो कि हमारा एक्चुअल कोडिंग है। चलो, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में तुम्हारा एक मैक्स वॉवेल्स बोल के फंक्शन दिया हुआ है, स्ट्रिंग एस और KYS जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, और ये मेरा इंट आंसर हमको रिटर्न करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि ग्लोबल कोड में अपना एक काउंट स्टोर करने के लिए एक एरे बना लेते हैं, इंट एरे। इसका साइज़ क्या हुआ 26। ये सिर्फ वॉवेल्स को ही नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट्स को भी स्टोर करेगा, मतलब जितने लेटर्स आने वाले हैं सबको स्टोर करेगा। उसमें से हम लोग चेक कर लेंगे कि वॉवेल्स का काउंट क्या है। अच्छा, वॉवेल्स का काउंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बना लेते हैं फंक्शन जिसका नाम दे देते हैं मान लो कि काउंट वॉवेल्स, ठीक है, या काउंट जो दे लो, ठीक। और ये क्या करेगा मेरा कि स्टोर जितना भी वॉवेल्स का काउंट है उसको स्टोर करेगा। वॉवेल्स क्या है मेरी AEIOU, ठीक है। अच्छा, इसका एरे में हमको पोजीशन तो पता नहीं है, ठीक है। एरे तो मेरा जो इंडेक्सेस होता है वो क्या होता है, इंटीजर के फॉर्म में रहता है ना, 0 1 2। AEIOU तो नहीं रहता। इसको मैप कैसे करेंगे, तो देखो ये हम लोग क्या करेंगे कि आस्की वैल्यूज़ जो होती है हमारी, ठीक है, उसको माइनस करके हम लोग इंडिसेस निकालेंगे। मतलब क्या, A का कोई आस्की वैल्यू रहा होगा, ठीक है, ठीक। अब A को अगर A से माइनस करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा 0, ठीक। सिमिलरली अगर मान लो मेरा कोई कैरेक्टर, मान लो अभी नहीं, इसको इग्नोर करो, B रहा होता, ठीक है, B कैरेक्टर था, उसका इंडेक्स हमको एरो में पता करना होता, तो जनरली में क्या करते हैं B को A से माइनस करेंगे, ठीक है। दोनों की आस्की वैल्यूज़ जो भी रही होंगी, आई गेस स्मॉल a का 67 या 97 कुछ ऐसे होता है, और इसका क्या होगा 98 या 68 जो भी होगा, तो दोनों की आस्की वैल्यूज़ माइनस होंगी और मेरे पास 1 आ जाएगा। तो हम बता सकते हैं कि 0th इंडेक्स पे a है, 1 वाला इंडेक्स पे मेरा b होगा, और c अगर होगा तो कोई भी कैरेक्टर अगर c होता है उसको a से माइनस करेंगे तो 2 पे आ गया। तो ऐसे करके मैप कर सकते हैं, राइट, कि कौन सा कैरेक्टर किस इंडेक्स पे हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक। चलो, तो हमको क्या रिटर्न करना है, काउंट रिटर्न करना है। तो एक काम करो, रिटर्न बना लो अपना, ठीक है।
और अपना एरे में अच्छा ए का काउंट वापस करना है ना, इंडेक्स हमको नहीं पता है तो एक काम करते हैं, ए को माइनस करते हैं, जो है मेरा जो चाहिए था वो कैरेक्टर यहाँ डालेंगे, उसको माइनस कर लेंगे ए से हमेशा, ठीक है, प्लस जो भी अब ए का काउंट होगा वो रिटर्न हो जाएगा। फिर ई के लिए कर लेते हैं ये चीज़, ई माइनस ए, ठीक है भाई, ई का भी हो गया, ठीक। फिर क्या करते हैं, आई के लिए करते हैं, ठीक है, आई के लिए करते हैं, फिर मेरा ओ के लिए करते हैं, ठीक, और फिर मेरा क्या करते हैं, यू के लिए कर लेते हैं, ए ई आई ओ यू, जो भी कैरेक्टर्स थे मेरे उनका काउंट रिटर्न कर देगा सिर्फ उन्हीं के लिए जो कि मेरे क्या हैं, वॉवेल्स हैं, ठीक है। ये फंक्शन मेरा रेडी है। अब वापस आ जाओ यहाँ पे, तुम्हारे यहाँ पे क्या करते हैं, एक आंसर बोल के अपना वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। हर टेस्ट केस में क्या करना है हमें, ये इस एरे को अपडेट करना है 0 के साथ काउंट को, ठीक है। तो इसलिए अपना एक मिमसेट फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, AR 0 और क्या चीज़ मेरा एक साइज़ ऑफ एरे, जितने एलिमेंट्स होंगे एरे में सबको ये 0 से इनिशियलाइज कर देगा। मिमसेट फंक्शन का यही काम है ना, ठीक। अब क्या करना है, मेरा पहला स्टेप क्या होता था वहाँ पे, विंडो को स्लाइड करने के पहले हम लोग विंडो को बनाते भी थे ना, पहले विंडो को क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। पहला स्टेप मेरा वही होता है, क्रिएट विंडो, ठीक है, देन स्लाइड। तो पहला स्टेप है मेरा विंडो को बनाना, ठीक है, उसके बाद स्लाइड करवाते रहेंगे जितना स्लाइड करवाना है, ठीक। तो जल्दी से तुम एक देख लो इसको कैसे विंडो बनाना है। तो विंडो का साइज़ क्या रहेगा इनिशियली मेरा, या फिर थ्रू आउट के ना, तो आई इक्वल टू 0 से शुरू करेंगे, आई इक्वल टू के तक, आई लेस देन के तक जाएंगे और आई प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, दूसरा चीज़ हमारा कि जो भी मेरा कैरेक्टर है अभी एस आई पे, उसको अपडेट करना है एरे में ना, इसलिए क्या करेंगे, AR ऑफ आई, ठीक है, SI, ये मेरा क्या हो गया, कोई कैरेक्टर है, उसको ए से माइनस करेंगे ताकि हमको इंडेक्स का पता चले। क्या पता चले, कैरेक्टर मेरा जो भी आया, जैसे यहाँ पे था AEI, कोई भी कैरेक्टर हुआ उसको ए से माइनस किया तो ये मेरा कोई इंडेक्स दे दिया, ठीक है। उसमें एरे पे जाएंगे, उसमें वैल्यू क्या कर देंगे, प्लस प्लस, ठीक। चलो ये हो गया। और अपना अब क्या था मेरा कि ये के लेंथ का जो मेरा विंडो है ये रेडी है। अब इसे आंसर एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि फिर आगे मूव करके इधर इधर से डिलीट कर सकें। तो आंसर एक्सट्रैक्ट करने के क्या करेंगे, आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ, ठीक, आंसर जो भी है मेरा, उसके बाद इस फंक्शन को काउंट कर लेंगे, काउंट वॉवेल्स को कॉल कर लो और हमको बताओ कि मेरे पास अभी कितने वॉवेल्स हुए हैं, ठीक है। आंसर मेरा अपडेट हो गया होगा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अपना स्लाइडिंग विंडो को मूव करेंगे। तो अब जो रहेगा मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा मेरा इस विंडो का, K-1 तक तो कर चुके हैं, तो K से शुरू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे भाई, तो हम लोग जाएंगे तुम्हारा जब तक कि I लेस देन मान लो कि N या फिर S डॉट लेंथ ना हो जाए। हालांकि ये तभी हिट करेगा जबकि K का वैल्यू तुम्हारा 1 है, अगर 1 से कम है तो N-2 तक जाएगा, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे ही काम करेगा, बट ठीक है। चलो ये चीज़ क्लियर हो गई तुम्हारी, ठीक। अब क्या करो, नए वाले वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे ऐड करते थे उसको ऐड करो। वो कैसे कर लेंगे, तो AR ऑफ SI जो भी कैरेक्टर है तुम्हारा उसको माइनस कर लो A से, ठीक है, उसका काउंट इंक्रीज़ कर लो, ठीक। अब इसको रिमूव भी करना है ना, तो यहाँ ये कहाँ पे होगा, मान लो कि ये वाला वैल्यू मेरा तुम्हारा क्या पे है, I पे है, तो ये वाला वैल्यू कहाँ पे रहा होगा, I माइनस K पे, राइट, K लेंथ पीछे रहा होगा। तो इसको तुम क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो इसको कैसे करोगे, AR ऑफ S, ये S, ठीक है, I के साथ क्या दे दोगे, एक और तुम कैरेक्टर क्या दोगे, K, ठीक है। ये कर लिए, ये कैरेक्टर आ गया तुम्हारा, A से माइनस कर लो ताकि इंडेक्स मिले, और फिर उसका काउंट क्या करो, माइनस माइनस, ठीक। ये भी हो गया तुम्हारा। अब नेक्स्ट क्या करना है, तुम्हारा नया वाला विंडो जो था वो तुम्हारा रेडी हो चुका है, ठीक है। ये वाला स्टेप जो था आंसर अपडेट करने वाला, वो एक बार फिर से कर लेंगे हम लोग। आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर, ठीक, और फिर मेरा काउंट वॉवेल्स जो होगा फंक्शन वो हमको रिटर्न करके दे देगा, राइट, और फिर बंद कर दिए इसको, ठीक है। चलो ये हो गया मेरा
इस तरीके से हम लोग स्लाइडिंग विंडो को स्लाइड करते रहेंगे, ठीक है। और फाइनली हमको क्या रिटर्न कर देना है, मेरा आंसर, ठीक। ये हो गया मेरा कोड कंप्लीट। आई होप कोड क्लियर रहा और तुम्हें समझ में आया होगा सब कुछ, ठीक है। चलो, तो एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो भी होगी मेरी उसको देख लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा क्या रहा होगा, सोच के देखो एक बार, ठीक है। कितने लूप्स हैं जो हम लोग रन कर रहे हैं, ठीक है। तो लूप्स मेरा क्या रहा होगा, ये, ठीक। ये कितनी बार काम करेगा, के टाइम्स काम करेगा, मान लो 0 से के तक गया, ठीक है। और ये लूप मेरा के से लेके एन तक काम करेगा, मान लो, ठीक है। के+1 से लेके मान लो एन तक काम करेगा, ठीक। तो ले दे के हम लोग टोटल कितना बार ट्रैवर्स किए, ये जो स्ट्रिंग का लेंथ था हम लोग उसको एक बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, राइट। तो उसी हिसाब से इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि हम लोग शुरुआत से लेके लास्ट तक ट्रैवर्स कर रहे हैं, जो भी एन का वैल्यू रहेगा उस पर डिपेंडेंट है और एक ही बार कर रहे हैं, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ एन हो गया, ठीक। अच्छा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ मेरा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरा क्या है, कांस्टेंट ही है ना। ये एरे का साइज़ क्या है मेरा, एरे का साइज़ कांस्टेंट है, ठीक। ये एन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये किसी भी साइज़ में नंबर ऑफ़ कॉन्स्टेंट्स जो है मेरे उतने के उतने ही रहेंगे, जितने कैरेक्टर्स होते हैं उतने ही रहेंगे। भले इसका काउंट जो पर्टिकुलर एक इंडेक्स के लिए वो कम या ज़्यादा हो सकता है, बट ऐसे तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो इसलिए मेरा ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरा क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ 1 हो गया, ठीक। हालांकि इसको इम्प्लीमेंट करने के काफ़ी सारे वेज हो सकते हैं, ठीक है। मान लो कि तुम जैसे यहाँ पे हम लोग एरे यूज़ कर रहे थे 26 साइज़ का, हो सकता था कि तुम क्या यूज़ कर लो, मैप यूज़ कर लो, ठीक। हो सकता था कि तुम अनऑर्डर्ड मैप स्टोर कर लो, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता था तक कि तुम सारे कैरेक्टर्स को स्टोर करो ही ना, ठीक है। तुम डायरेक्टली क्या स्टोर करो, तुम डायरेक्टली स्टोर कर लो सिर्फ तुम्हारे वॉवेल्स को, उनका काउंट ही स्टोर करो, तो बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं हो सकती थी। तो इम्प्लीमेंटेशन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय।